Morning, children. Good morning, ma'am. Morning, everyone. Again, और तेजस्वर, कल भी मैंने कहा था मैम 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 हेलो तेजस्वर, मैम मैम मैंने ट्राई किया पर वो चेंज नहीं हो रहा था। मैंने ट्राई किया वो चेंज करने का। नहीं उसको करेक्ट नहीं है। ये कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। You have to change it. ओके मैम एक सेकंड में लीव करके वापस ट्राई करता हूँ एक बार। मॉर्निंग मैम। ठीक है, वो उस पे सेट करिए जो आपकी स्कूल आईडी के पीछे। मैम मैम वो स्कूल आईडी पे तो उस पे कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये रूम के अकाउंट पे चेंज नहीं हो रहा है, वही बोल रहा हूँ। ये चेंज हो जाएगा। मैं हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक सेकंड। ओके ओके बेटा, ट्राई। ओके, इट शुड बी चेंज। ये एक स्टूडेंट डजंट लुक गुड। स्टूडेंट्स के लिए ये सही नहीं है ना। हम स्कूल की लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हमारे क्लास की एक डिग्निटी है, गरिमा है, और हमको उस डिग्निटी को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले तो आप ये बात एकदम अच्छे से अपने मन में गहराई से बैठा लीजिए। ये मानिए किसी भी टाइप का और जो क्लास की डिग्निटी के अगेंस्ट कोई भी बॉडी पोस्चर या बॉडी लैंग्वेज या वर्ड्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे, आपको हम ब्लॉक कर देंगे और आप कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। अच्छे बच्चों की तरह स्कूल के डिसिप्लिन को समझते हुए और अपने घर के डिसिप्लिन को समझते हुए आप लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करें और स्टूडेंट की तरह बिहेव करिए। हम आते हैं, हमने पार्ट में से मैंने होमवर्क दिया था नासा की ओर, चैप्टर को क्लियर। सौम्य मोबाइल दे दे, लेसन बताना उसको। म्यूट करिए, म्यूट करिए उसको। दो छिटक मत। हाँ, हमने पढ़ा था लासा की ओर। लेखक कौन है? ओनली रेज योर हैंड्स। लासा की ओर पार्ट किसने लिखा है? ओनली रेज योर हैंड्स। आप हाथ उठा करके मुझे बताएंगे। रेज योर हैंड्स। मेरा नाम नहीं है, रवि कुछ नाम का। लास्ट टाइम बोल रहे हैं, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू। ब्लॉक कर दूंगी मैं। राहुल संस्कृत है। हाँ दिव्या, दिव्या बताइए। हाँ दिव्या बताइए। मैम राहुल संस्कृत्यान। राहुल सांस्कृत्यायन ये इस पाठ के लेखक हैं और इन्होंने यह पाठ लिखा है। अब यह पाठ क्या कोई कहानी है या क्या है? इस पाठ के बारे में बताइए, क्या एक कहानी है ये? पापा डेटा हॉटस्पॉट। मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप लोग पहले इसी क्लास में बस हो रहा है, मैं बता रही हूँ, ज्यादा वो स्मार्टनेस नहीं दिखाइए आप लोग। वॉइस पीछे से आपस में आवाज आती है, कर दूंगी नहीं तो। मैम आवाज क्लियर सच में नहीं आ रही है आपकी। मुझे आप लोगों की आवाज क्लियर आ रही है। डिवाइस चेक करिए, चेक योर डिवाइसेस। मैम अटक क्या आ रही है? टेस्ट करिए। यस मैम। क्योंकि यदि प्रॉब्लम होती तो मुझे आपकी आवाज नहीं आती। आपकी आवाज मुझे क्लियर सुनाई दे रही है, आपकी आवाज मुझे क्लियरली सुनाई दे रही है।
अब आ रही है आवाज? मैम मच बेटर। ओके। यस मैम। दिव्या ने बताया राहुल क्या लिखा है, इस पाठ के लेखक हैं। लासा क्या है? आर्यन, मैंने अनम्यूट किया था, लासा क्या है बताइए आर्यन। यस मैम। क्या है, किसका नाम है? मैम आवाज अटक के आ रही है वापिस से। अब आ रही है? अब आपको क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? नहीं मैम। किसको मेरी वॉइस क्लियर है, जो मुझे सुन पा रहे हैं? जिनको मेरी आवाज क्लियर है। आगम, पहले आप लोग अपने को म्यूट करिए, आप लोग सब अपने को म्यूट करिए। आगम, अनम्यूट योरसेल्फ। आगम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आगम, तिब्बत की राजधानी लासा। लासी क्या है? लासा बोल रहे। बेटा अब आ रही है आवाज आप लोगों को? उनकी आवाज मैसेज से आप ऑन करेंगे है ना, क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज क्लियर आ रही है, मुझे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आप लोगों की बात सुन पाने में। आप टाइप करके मैसेज करिए कोई दिक्कत हो रही है तो। हाँ ठीक है, और क्लियर है तो प्लीज मुझे ऐसे थंब से कंफर्म करिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। यस, गुड। ठीक है, पाठ के लेखक के बारे में हमने जान लिया, किस टाइप का पाठ है, कहानी है, कथा है, कविता है, कोई विवरण है, क्या है बताइए मुझे। आगम, आगम आपसे पूछ रहे हैं हम, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। आगम, आर्या, आप लोग जब तक आंसर नहीं करेंगे, हाँ यस, आर्यन पारक अनम्यूट योरसेल्फ, आपने हाथ उठाया। मैम कथा है। कथा है? हाँ मैम। ऐसे कथा है बेटा, कथा कहानी है ये, कोई कहानी पढ़ी है आपने पाठ में? नहीं मैम। तो फिर कैसे आपने कह दिया कथा है? मैम कविता रहेगी तो। आगम, कल आपने क्लास अटेंड किया ना? आगम ने कल क्लास अटेंड की थी, लासा की ओर पाठ जो हमने पढ़ाया था कल इस क्लास में, आपने अटेंड किया था कल की क्लास? भूमि, भूमि yourself. Yes, ma'am. Ma'am, your voice is not audible. हाँ, बाकी बच्चों को सुनाई दे रही है मेरी आवाज, जैसे अभी उसने आर्यन नहीं, आर्यन ये भूमि को चेक, भूमि चेक योर नेटवर्क बेटा। नेटवर्क चेक करिए आप। ये भूमि, Yes, ma'म. Yes, ma'am. अब क्लियर है. हाँ Now ठीक clear? है, हाँ। एक अच्छी जगह पे बैठो। Yes, ma'am. जहाँ नेटवर्क है प्रॉपरली आप कैच पर हो रहा है नेटवर्क जहाँ पर, वहां से ये करिए। Okay, ma'am. किस टाइप का पाठ है ये? क्या? मैम ये लेखक ने अपने जो वो यात्रा पे जाते थे उस पर उसने पूरा विवरण करके बताया है कि उसने वहाँ पे क्या क्या सीखा, क्या क्या किया है.
बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यह पाठ है यात्रा विवरण। यह पाठ क्या है? यात्रा विवरण। ऐसे पाठ को जिसमें किसी स्थान के बारे में बताया जाता है, यात्रा के बारे में बताया जाता है, ऐसे चैप्टर्स को नाम दिया गया है यात्रा विवरण। ठीक है, यात्रा विवरण है। उन्होंने अपनी यात्रा की जानकारी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए हैं। यस मैम। लेखक अपनी यात्रा से सीखते हुए बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और श्रीलंका चले गए। अपने जीवन के अंतिम समय पर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करके वो श्रीलंका में बस गए। ल्हासा क्या है? किसका नाम है ल्हासा? कौन मुझे बताएगा? मैम बताइए। मैम ल्हासा एक प्लेस की जगह है जो तिब्बत में है। तिब्बत की राजधानी है, कैपिटल ऑफ तिब्बत, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। वेरी गुड। ठीक है, अब वहां की यात्रा किए थे लेखक, तो वहां के लोगों के बारे में, वहां की संस्कृति के बारे में लेखक ने हमें बताया है। और उनके साथ उनके एक दोस्त भी थे। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था? नो मैम। नहीं दिया था? अच्छा, पोर्टल कितने लोग विजिट कर रहे हैं? कितने लोग आप लोग पोर्टल के थ्रू जा रहे हैं और पोर्टल में से अच्छे से पढ़ पा रहे हैं? आपने पाठ पढ़ा है जो पोर्टल में अपलोडेड है, पाठ ल्हासा की ओर, वो पाठ आपने पढ़ा है। उसके पूरे एक्सरसाइज, सॉल्व, अनसॉल्व, कठिन शब्द, आप बेटा जब तक के, अब देखिए ऐसे हम डायरेक्ट स्कूल में फेस टू फेस पढ़ाई करते हैं तो सारी चीजें हम आपको तुरंत के तुरंत नोट्स देते हैं। क्लास के बिगिनिंग से पहले ही, क्लास हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने से पहले ही, इसीलिए आप लोगों की पढ़ाई स्मूथली चले, बिना किसी बाधा के चले, इसीलिए हमने पोर्टल में सारे स्टडी मटेरियल अपलोड किया हुआ है कि आप लोग पहले से पढ़ लें और ताकि ऑनलाइन क्लास में जो भी क्वेरीज और डाउट्स हो उस पे आप लोग आगे जा सकें और अच्छे से अपने चैप्टर को, अपने सब्जेक्ट को समझ सकें। इसीलिए आप लोगों को वो पोर्टल अवेलेबल कराया गया है कि आपके कॉन्सेप्ट, आपका टॉपिक, आपके सब्जेक्ट और चैप्टर को क्लियर करने के लिए है। कठिन शब्दों को कितने लोगों ने पढ़ा है? पाठ में जितने कठिन शब्द आए हैं पढ़ा है किसी ने? देखिए, पाठ एक यात्रा विवरण है। लेखक ने तिब्बत की यात्रा की है और तिब्बत की संस्कृति, वहां की परिस्थिति, वहां की भौगोलिक परिस्थिति कि किस टाइप का है, लोग वहां कैसे रहते हैं, कितनी गरीबी है वहां पर, वहां के लोगों का आय का साधन क्या है, ये सारी चीजों के बारे में बताया है कि पहाड़ी लोग कैसे कठिन जीवन जीते हैं। पहाड़ों में जीवन, हम कुछ दिन के लिए जाते हैं पिकनिक मनाने, हमको लगता है बहुत सुंदर सी जगह है, प्यारी सी जगह है और हम एंजॉय करके आ जाते हैं। लेकिन जो लोग वहां जीते हैं, जो लोग वहां जीवन बिताते हैं, उनको पता होता है कि ऊंचे पहाड़ों पर इतने लो टेम्परेचर में जहां ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, वहां पर सरवाइव करना, वहां पर जीवन बिताना कितना दुष्कर होता है, कितना कठिन होता है। ये इस पाठ के माध्यम से उनके दुख को, उनकी दुर्दशा को बताने का प्रयास किया गया है कि कितनी गरीबी होती है पहाड़ों में लोगों को। हमको मजाक लगता है कि हम जाकर के वहां पर लग्जरी प्लेसेस में रुक जाते हैं और छुट्टियां मनाकर आ जाते हैं, लेकिन जो लोग वहां पूरे जीवन भर रहते हैं उनको क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और आजकल तो और ज्यादा तकलीफें बढ़ गई हैं, कभी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, कभी बादल फटते हैं, इस टाइप के, तो ये प्रॉब्लम उनको आती है और वो किस तरह से अपने आप को वहां पर सरवाइव करने में फिट कर पाते हैं, ये चीजें लेखक वहां पर हमें बताना चाहते हैं। दूसरा बात, वहां का समाज, एक तो पहाड़ी उपज, जैसे हमारे यहाँ, हम छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मेन प्रोडक्शन क्या है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सी चीज उगाई जाती है? क्यों प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़? कौन बताएगा मुझे कि छत्तीसगढ़ किस लिए फेमस है? यस, आर्यन बताओ बेटा, अनम्यूट करो और बताओ। आर्यन? मैम राइस के लिए। यस, नोन एज बॉल ऑफ राइस, राइस के लिए। जैसे छत्तीसगढ़ पूरी दुनिया में धान की फसल के लिए, राइस क्रॉप के लिए जाना जाता है, वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगती है, क्या होता है? अब आप जितने ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों का लैंडफॉर्म, जमीन का रूप कैसा होता है? वहाँ इक्वल बर्फ, हरी झाड़ियां और हरे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए वहां पर हरियाली नहीं होती है। केवल
खुली चट्टानें होती हैं और बर्फ से ढकी हुई चट्टानें होती हैं, और खासकर तिब्बत जैसी जगह पे। तो सोचिए उनको क्या वो उगा पाते होंगे, क्या खा पाते होंगे और क्या कर पाते होंगे। तो क्या करते हैं, जो लोग टूरिस्ट जो जाते हैं, यात्री जो जाते हैं, वो उनको अपना घर किराए पर देते हैं, उनको अपने घर में जो होता है वो खाना बना के देते हैं। इस तरह से उनका जीवन चलता है और इस तरह से वो सरवाइव करते हैं। तो ये हो गए उनके साथ। दूसरा बात, उस समय तिब्बत में एक बात आई है, हथियार कानून नहीं थे। हथियार कानून मतलब हथियार कानून, आज हथियार कानून है पूरे दुनिया के देशों में। हथियार कानून का मतलब होता है हम लाइसेंस के साथ, यदि हमको लगता है अपनी सुरक्षा के लिए, गवर्नमेंट के परमिशन से, कानून की परमिशन से हम कोई हथियार अपने पास रख सकते हैं। इलीगली हम कोई भी वेपन, बंदूक या हथियार अपने साथ हम नहीं रख सकते हैं। ये होता है हथियार कानून। तो तिब्बत में उस समय हथियार कानून नहीं था, इसलिए लोग अपने घरों में हथियार नहीं रख पाते थे। हथियार नहीं रख पाने के कारण कई बार क्या होता था, चोर डाकू जैसे लोग, लुटेरे लोग उनके घरों में चले जाते थे और मारकाट मचा करके, उनको मार करके, चोरी डकैती करके उनका नुकसान कर जाते थे। इसलिए वो लोग अजनबियों पर भरोसा नहीं करते थे। जो लोगों को वो नहीं जानते थे, जो उनके लिए अजनबी होते थे, उन लोगों पर वो विश्वास नहीं करते थे। ये उनके नेचर को बताया है लेखक ने कि तिब्बत के लोगों का नेचर उस समय कैसा था। वो डरे सहमे रहते थे क्योंकि उनको लड़ाई झगड़ा नहीं आता था, उनके पास हथियार नहीं होते थे अपनी रक्षा के लिए। वो अपनी रक्षा के लिए हथियार नहीं रख सकते थे और चोर डाकू जो होते थे वो उनको डरा करके, लूट मार करके उनका नुकसान करके चले जाते थे। अब आते हैं वहां पर हम धर्म के बारे में। तो वहां पर शुरू से ही जब से बुद्धिज्म आया है, उस बुद्धिज्म के बाद से तिब्बत में, चाइना में बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार हुआ है। तो वहां के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। वहां पर बहुत सारे बौद्ध मठ हैं और बौद्ध लिटरेचर है, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं। तो लेखक को भी बौद्ध धर्म में बहुत रुचि थी, इसलिए लेखक ने तिब्बत की यात्रा की। तिब्बत की यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य लेखक का था बौद्ध धर्म में उनका इंटरेस्ट, उनका बौद्ध धर्म में गहरी रुचि थी। और तिब्बत जो है वो बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है, सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, तिब्बत, चाइना। तो यहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म का ग्रंथों को पढ़ने के लिए, साहित्य को पढ़ने के लिए वो अपने मित्र के साथ तिब्बत गए थे। 2 बार की यात्रा की उन्होंने, और दूसरी बार में वहां पर वो शेकर विहार करके एक स्थान है, विहार माने जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, उन बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान पर वो गए और वहां पर जो बौद्ध लिटरेचर, जो साहित्य था, उस साहित्य का उन्होंने स्टडी की, अध्ययन किया और अपने जीवन में उसको काम में लाते हुए आगे वो बुद्धिज्म की ओर आगे बढ़ गए और अपने जीवन से संन्यास ले लिया। तो यहाँ पर उन्होंने ल्हासा के बारे में बताया, वहां के लोगों के डर के बारे में बताया, उनके स्वभाव के बारे में बताया और वहां की कठिन परिस्थितियों के बारे में बताया। क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? Still here any doubt? Please raise your hands. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो? कोई भी डाउट नहीं है किसी को? ओके गार्विक, आपको एकदम क्लियर है? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। गार्विक, आपको अनम्यूट करिए अपने को। हाँ, यस मैम, सब क्लियर है। तो एक बार समराइज करो, एक बार। हाँ बताइए, एक बार समराइज करिए पाठ के बारे में, थोड़ा सा परिचय दीजिए कि पाठ में हमने क्या क्या जाना इस पाठ के माध्यम से, क्योंकि यह एक जानकारी देने वाला पाठ है, विवरण है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किस स्थान के बारे में जाना? किस स्थान के बारे में जाना हमने सबसे पहले? बताओ गार्विक, आप मुझे सुन पा रहे हो ना? I am not getting any answer from girl side. Where are my girls? गार्विक, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ भूमि, भूमि अनम्यूट योरसेल्फ। भूमि मैम मुझे आपसे कुछ, मैम मेरा डाउट है। हाँ बोलो। यस कम। हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे आपने कल बोला था ना कि जब वो लोग भिखारी वेश में गए थे वहां पे तो उनको रहने के लिए स्थान मिल गया था, लेकिन जब वो आ रहे थे तो उनको स्थान नहीं मिला था। तो मैम वो क्यों ऐसा? मैं बता रही हूँ, मैंने अभी इस पार्ट में हमने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डाउट लेकर आई तुम। लेखक कितनी
लेखक ने कितनी बार तिब्बत की यात्रा की? मैम एक बार, 2 बार, ट्वाइस। 2 बार। ठीक है, 2 बार उन्होंने तिब्बत की यात्रा की। यस मैम। और उस 2 बार की यात्रा में पहली बार जब लेखक गए थे तो वो एकदम बहुत रात में पहुंचे थे, रात के समय। ठीक है, उस यस मैम। समय रात में कोई भी जान पहचान वालों को भी तिब्बत के लोग अपने घर में आने नहीं देते थे, क्योंकि उनको डर होता था कि रात के समय चोर या डकैत लोग या लुटेरे लोग आकर के उनको मार के चले जाएंगे, उनके घर में सामान चोरी करके चले जाएंगे। इसलिए अपने जान के डर से वो लोग रात में किसी को भी, चाहे वो जेंटलमैन के जैसे हो, बहुत अच्छे वेशभूषा में हो, बहुत सभ्य दिखता हो, ऑफिसर की तरह भी हो, वो लोग रात को अपने घर में किसी को आने नहीं देते थे, किसी अजनबी को। क्लियर है? यस मैम। दूसरी बार लेखक गए। लेखक जब दूसरी बार गए तिब्बत की यात्रा में तो दिन के समय पहुंचे थे। ठीक है, दोपहर के समय पहुंचे थे, लेकिन एकदम भिखारियों जैसे फटे पुराने कपड़े हो गए थे उनके। देखिए उस समय की यात्रा, लेखक कोई वहां पर फोटो शूट करने नहीं गए थे। लेखक वहां पर है ना अपना पोर्टफोलियो बनाने नहीं गए थे कि मैं सुंदर सुंदर पिक्स डालूंगा और स्टेटस बनाऊंगा। उस समय ऐसा कोई फैशन नहीं था। तो लेखक उस समय अध्ययन करने गए थे, रिसर्च करने गए थे, ज्ञान सीखने गए थे। इसलिए उनका उद्देश्य ये नहीं होता था कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं जेंटलमैन की तरह दिखूं या फिर मैं फटे हाल सा किसी गरीब फकीर के टाइप दिखूं। लेखक का उद्देश्य था ज्ञान अर्जन करना। इसलिए उनका ध्यान अपने लुक को लेकर, अपने कपड़ों पर कभी भी नहीं होता था। तो जब दूसरी बार वो दिन के समय पहुंचे और फटे पुराने कपड़ों में पहुंचे, तब भी तिब्बत के लोगों ने उनको अपने घर में रुकने दिया। क्यों? क्योंकि वो दिन के समय पहुंचे थे। अब इससे हमको एक बात समझ में आती है कि तिब्बत के लोग दिन के समय अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। रात के अंधेरे में ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जहाँ लाइट भी नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, वहां पर कोई भी घुस के उनको मार देता था, चोरी कर लेता था। इसलिए लेखक को पहली बार उन्होंने ठहरने की जगह नहीं दी थी, और दूसरी बार जब वो दिन के समय पहुंचे तो लेखक को उन्होंने अपने घर में रुकने को दिया, भोजन भी दिया। भूमि क्लियर? यस मैम क्लियर। थैंक यू मैम। तो वो अपने जान की सुरक्षा के उद्देश्य से रात को किसी को अपने घर में नहीं आने देते थे, चाहे वो लाखों रुपया दे तब भी वो नहीं आने देते थे। लेकिन दिन के समय कोई गरीब, कोई फटे हाल कपड़ों में भी होता था, वे उनको अपने घर में आने देते थे। तो ये हो गया उनके 2 बार की यात्रा का। आप दूसरी बार में गए तो लेखक ने वहां पर बहुत कुछ सीखा, वहां के विहारों में, बौद्ध मठ में रुके और अपने मित्र को भेज दिया कि जाओ तुम गांव वालों से बातचीत करो, तुम गांव में घूमो, और मैं यहाँ पर बैठकर, इस बौद्ध मठ में बैठकर मैं बौद्ध धर्मों को पढ़ूंगा, समझूंगा और ज्ञान सीखूंगा और दुनिया को बताऊंगा। इस उद्देश्य से लेखक ने अपनी यात्राएं की थी, और उनकी हर यात्रा का उद्देश्य घूमना नहीं होता था, पिकनिक नहीं होता था। उनकी यात्रा का उनके नए स्थानों पर भ्रमण का उद्देश्य होता था ज्ञान सीखना, अनुभव सीखना, और वहां की संस्कृति, वहां का समाज, वहां की अर्थव्यवस्था और वहां के धर्म को ग्रहण करना, सीखना और कंपेयर करना अपने जीवन से। इन चीजों के कारण, इन ज्ञान के कारण लेखक पूरे दुनिया भर में यात्रा करते थे। क्लियर हुआ? ये नहीं कि आप ये बोलोगे लेखक को और कोई काम नहीं था क्या? वो कोई काम नहीं करते थे कि पूरी जिंदगी भर यात्रा करते थे? तो यात्रा ही वो इसलिए करते थे क्योंकि वो यात्रा के द्वारा सीखते थे। हर किसी के सीखने का अपना ढंग होता है, तरीका होता है, इसलिए ठीक है। क्लियर? लेखक की यात्रा का उद्देश्य क्या था और उन्होंने क्यों 2 बार तिब्बत की यात्रा की? तिब्बत में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहां का जीवन कैसा होता है, कितनी कठिनाई से, कितनी गरीबी में लोग जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर। ये चीजें हमें पाठ के माध्यम से लेखक ने बताई है। उनकी संस्कृति, उनके समाज और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है। हथियार कानून के बारे में बताया है कि हथियार कानून क्या होता है, कि कोई भी कानून की परमिशन के बिना, सरकार या गवर्नमेंट की परमिशन के बिना हथियार नहीं रख सकता, ये हथियार कानून है। लेकिन उस समय पर कोई भी हथियार रख लेता था क्योंकि कानून नहीं बना था, लॉ नहीं था अपने वेपन रखने के लिए, इसलिए
जो गलत नियत वाले लोग थे, जो चोरी डकैती या लूट मार करने वाले लोग अपने पास बंदूक हथियार रखते थे। क्लियर? हाँ मुदित, अनम्यूट योरसेल्फ। आपने हाथ उठाया बेटा, पूछो। यस मुदित, मैम मेरे को समझ नहीं आ, जो अभी बताया ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्या चीज? हाँ, बोलो ना, जो समझ में। मैम जो अभी बताया ना, लोग सब हथियार नहीं रखते हैं और लोग रात के समय किसी को अपने घर में नहीं आने देते हैं। ठीक है, अब हम रहते हैं, देखिए हम एक सेफ जोन में रहते हैं। हम रहते हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ हमको लगता है चोर डाकू या लुटेरे लोगों का डर नहीं है, हमको लगता है हम सेफ हैं, लगता है ना। हाँ फिर भी रात को 12 बजे 2 बजे की बात कोई अजनबी अनजान व्यक्ति हमारे घर में आएगा तो हम आने देंगे उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि वो व्यक्ति पता नहीं कौन होगा, चोर होगा, डाकू होगा, लुटेरा होगा, आतंकवादी होगा। इस डर से हम नहीं आने देंगे। तो वैसे ही उस समय तिब्बत में जो लोग जाते थे, तो हर कोई लेखक जैसे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग नहीं होते थे यात्रा करने वाले लोग। चोर डाकू लुटेरे लोग भी होते हैं हर समाज में, हर जगह पर बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। तो जब तिब्बत में रात को उनको अनुभव हुआ, पहले वो बेचारे क्या करते थे, रात में भी लोगों को आने जाने देते थे, लेकिन जब कुछ घटनाएं घटी कि लोग रातों में उनके घरों में जाते थे और उनका सामान लूट के चोरी करके उनको मार के भाग जाते थे, इसलिए वो रात में जब कोई आता था तो वो किसी पर भरोसा नहीं करते थे और किसी को भी अपने घर रुकने के लिए स्थान नहीं देते थे। ठीक है मुझे? मैम अगर कोई उनके घर का आएगा तो उन लोग को भी नहीं आने देंगे रात में? आने देंगे, घर के लोगों को आने देते थे, अजनबियों को। वहां पर शब्द आया ना पाठ में, इसीलिए कहा था बेटा मैंने कि पाठ अजनबी अनजान लोगों को। अनजान लोगों को। हाँ, तो लेखक भी अनजान थे ना, लेखक उनके घर के थोड़ी थे, उनके फैमिली मेंबर नहीं थे। लेखक उनके लिए अनजान थे, इसलिए उन्होंने लेखक को भी, लेखक बहुत जेंटलमैन की तरह गए थे, लेकिन वो रात में गए थे, आधी रात के समय गए थे, इसलिए लेखक को उन्होंने अपने घर में जगह नहीं दी। नहीं दिए। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट टाइम जब वो दिन के समय गए, एकदम फटे पुराने कपड़ों में गए, एकदम गरीब जैसी हालत में गए, फिर भी उनको अपने घर में रहने को दिया, भोजन दिया, क्योंकि उनको लगता था दिन के समय वे अपनी रक्षा कर पाएंगे, रात के समय अंधेरे में वो कहाँ भागेंगे, क्योंकि पहाड़ों में कैसा होता है, पहाड़ों की बनावट कैसी होती है, एक तरफ खाई है, तो उनको जान को खतरा होता था, इसलिए वो रात में कभी भी अपने घरों में किसी अनजान को, याद रखिए अजनबी, अननोन पर्सन को आने नहीं देते थे। नाउ क्लियर? यस मैम। हाँ, कृषिका बेटा आपको क्या डाउट है? मैम दोनों टाइम अपने दोस्त के साथ गए थे वो। दूसरी बार दोस्त के साथ गए थे, है ना? पहली बार अकेले गए थे, दूसरी बार वो दोस्त के साथ गए थे, ठीक है? क्योंकि पहली बार उन्होंने वहां के रास्तों को जाना, परिचित हुए कि कैसे जाना पड़ता है। हम कोई भी नई जगह में जाएंगे, किसी एकदम अननोन प्लेस में जाएंगे, तो हमें वहां, और उस समय, आज हम जाएंगे तो हमारे पास जीपीएस में सारी जानकारी आ जाती, उस समय गूगल नहीं थे, उस समय गूगल यूनिवर्सिटी नहीं थी, है ना? आज तो हम दुनिया के हर कोने की जानकारी, क्या बोलते हैं, आसमान की जानकारी भी हम मंगल और चांद पर जा चुके हैं आज टेक्नोलॉजी के थ्रू। उस समय टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, ठीक है, बिजली भी नहीं थी, तो लेखक कैसे जानते रास्तों को? और ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होते थे उस समय, रोपवे भी नहीं होते थे, लोगों को पैदल ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना होता था, पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी तिब्बत जैसे स्थानों की। बहुत कठिन यात्रा होती, आज भी बहुत कठिन यात्रा है, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उस स्थान की यात्रा करते हैं, क्योंकि वहां पर जाना, वहां पर रुक पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, वह बहुत कठिन और दुर्लभ स्थान है। हाँ, और किसी को? यस, तेजस्वर अनम्यूट करके बताइए। हाँ तेजस्वर, कल मैम, बोलो बेटा। हेलो मैम, कल तो आपने बोला था कि लेखक पहली बार फटे पुराने कपड़ों में गए थे, उन्हें रहने दिया था, दूसरी बार वो एकदम जेंटलमैन की तरह गए थे, पर रात के समय गए थे इसलिए नहीं रहने दिया था। कल आपने ऐसा बोला था, आज उल्टा। थोड़ा सा धीरे बोलिए, आपकी आवाज ना थोड़े से बहुत लाउडली और वो हो रही है, ठीक है? आपने चैप्टर, मैंने कल क्या कहा था, पाठ पढ़ के आइए। पाठ पढ़ा था आपने बेटा? हाँ
नहीं मैम, पार्ट नहीं मैम, पर आपने होल्ड ऑन तेजस्वत, होल्ड ऑन। ओके, हमको मुख्य पहली बार दूसरी बार नहीं, हमें मुख्य इस पार्ट में से जानना है कि वो रात में लोगों को क्यों नहीं रुकने देते और दिन में अजनबियों को क्यों आने देते हैं। पार्ट से मेनली ये, ठीक है, पहली बार या दूसरी बार कि तीसरी बार या चौथी बार, मुख्य बात इसमें ये है कि रात के समय तिब्बत के लोग अजनबी लोगों को नहीं आने देते थे, चाहे वो 2 लाख रुपए भी किराया दे। उनके घर में जो कमरे उपलब्ध, उस समय मैंने बताया, उस समय 5 स्टार 3 स्टार होटल्स नहीं होते थे। उस समय लोगों के घरों को ही होटल की तरह, धर्मशाला की तरह अपने घरों को किराए पर देते थे, घरों के कमरों को, और लोग वहीं रुकते थे जो यात्रा करते थे। क्लियर है ये बात? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो अब हमको मुख्य ये बात जानना है, उनके डर का कारण जानना है। उनका डर होता था क्योंकि पहले भी वो उनके पैसे, उनकी चीजों, उनके कीमती सामानों को लूट लेते थे चोर लोग और डाकू लोग, इसलिए वो रात के समय अजनबियों को नहीं आने देते थे। आप लोग पाठ अच्छे से पढ़कर ही आएंगे, और इस पाठ में जितने भी एक्सरसाइजेस और ये सब है और शब्दार्थ स्टडी करने के बाद जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है, मैंने प्रश्न दिए हैं जिसके उत्तर नहीं है, आप पाठ के प्रश्न अभ्यास को पढ़ेंगे और उन उत्तरों को लिखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है सबको? क्लियर है? जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है, अभ्यास पत्र दिए हैं पोर्टल में, वो अभ्यास पत्र आप लोग पूरा करेंगे, उनके उत्तर अपने मन से ढूंढ के लिखेंगे। क्लियर एवरीवन? यस एवरीवन। और कल हम नया पाठ पढ़ेंगे, कबीर की साखियां। आप लोग पढ़ के आएंगे, एक एक साखी एक एक लोग बताएंगे, भूमि, गार्गी, कृषिका, आर्यन, आगम, मुदित, एक एक साखी, उसमें जितनी भी साखियां हैं, मैं एक एक बच्चे से साखी आप लोग बताएंगे, एक्सप्लेन मैं करूंगी। कबीर की साखियां 2-2 लाइन की साखियां हैं, आप लोग उन साखियों को पढ़कर आएंगे। और जितने बच्चे आज प्रेजेंट हैं वो तो मुझे चाहिए ही, और मुझे पूरी प्रेजेंस चाहिए। जो बच्चे आ जाए हैं वो लोग साखी पढ़कर आएंगे, एब्सेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे पढ़ के बताते जाएंगे। बेटा आपको भी उस वर्ड्स को आप समझेंगे, उस समय की शब्दावली को समझेंगे और अर्थ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जो मैं उन साखियों के, उन दोहों के अर्थ को आपको बताने जाऊंगी। यस आर्यन, आपने हाथ उठाया बेटा, पूछिए क्या डाउट है। आर्यन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम अभ्यास पत्र कहाँ है ना बेटा? देखिए अभ्यास पत्र है पोर्टल में। मैम? देख जिनके आंसर नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, मैम आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। अच्छे से आ रही है। आप जरा जहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर कैच कर रहा है वहां पर बैठिए, ठीक है, आपकी आवाज मुझे आ रही है। हाँ मैम अभी ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप अभ्यास पत्र पोर्टल में है, देखिए उसके उत्तर मैंने नहीं दिए हैं, उत्तर आप लोगों को समझ के लिखना है। जैसे अभी लाइव क्लास में जो जो चीजें थी आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग हमने क्लियर किया है, ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर हो गए। अब आपने जो उसमें एक्सरसाइज है, अनसॉल्व्ड अभ्यास पत्र है, वो अनसॉल्व्ड अभ्यास पत्र आप लोग लिख के पूरा करेंगे। कल कबीर की साखियां बस पढ़ के आएंगे, मैं आपको उत्तर पढ़ के आने की बोल रही हूँ, साखियां पढ़कर आएंगे आप लोग, और फिर मैं उनके उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूंगी। और हम यस मैम। हमारे काव्य खंड से फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कबीर की साखी। रेडी रहेंगे उस पार्ट के लिए, पढ़कर ही आएंगे। दिस इज योर होमवर्क, आप वो चैप्टर रीडिंग करके आएंगे। आप टिल हियर एनी डाउट? मैं कंप्लेंट कर दूंगा दादू को। बेटा क्लियर है सब कुछ?